दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया हो या कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ली हो, बट पॉलिसी लेते वक्त तो जो आपका एजेंट था उसने आपको कुछ और ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया, कुछ और ही मैच्योरिटी बताई या कुछ और ही टर्म एंड कंडीशंस बताई हो, बट फिजिकल फॉर्म में जब आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है तो उस पर कुछ और ही चीजें लिखी हो। बट आप यह सोच के कि आपने किसी गलत प्रपोजल पे साइन कर दिया होगा, उसकी वजह से ये पॉलिसी आ गई है, आपने आज तक उस पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ना लिया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा आपके कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल राइट्स या यूं कहें वित्तीय अधिकारों के बारे में, जिनको जान के आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में, तो इसी के रिगार्डिंग इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सेक्शन 114A आपको राइट देता है कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने बाय करी है और उसका कोई भी टर्म एंड कंडीशन अगर आपको बाय करने के बाद भी समझ में नहीं आता या वो पॉलिसी ही आपको पसंद नहीं आती, तो 15 दिन का आपको फ्री लुक पीरियड दिया जाता है। उस फ्री लुक पीरियड के तहत आप अपनी पॉलिसी को एज इट इज सरेंडर कर सकते हैं अपनी कंपनी के साथ, और कंपनी इस चीज़ के लिए बाध्य होगी कि वो पूरी पॉलिसी आपको सरेंडर करके एज इट इज जो पैसा आपने दिया था वो पैसा आपको रिफंड मिलेगा। तो इस राइट से आप सभी को बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा राइट है कि बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस राइट के बारे में नहीं पता होता। इस वजह से वो ऐसी पॉलिसीज में फंसे रह जाते हैं जो उनकी इच्छा के विरोध में ली गई होती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऐसे राइट की जो कि जुड़ा हुआ है आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे क्या होता है कि आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कुछ ऐसा पेमेंट डिडक्ट हो जाता है जो कि आपने नहीं किया, या आपके साथ फ्रॉड हो गया है या कोई चीटिंग हुई है ऑनलाइन आपके साथ, उसके तहत वो अमाउंट डिडक्ट हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये राइट है कि अगर कोई भी अमाउंट का पेमेंट जिसको आपने नहीं किया और किसी फ्रॉड तरीके से वो आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कट जाता है, तो वो आपके पास ये पूरा राइट है कि आप वो पेमेंट कंपनी को ना जमा करके उसके लिए आपको कंप्लेन लॉन्च करनी पड़ती है। जो भी कंपनी उस कार्ड की ओनर है, मींस जिस भी बैंकिंग का स्ट्रक्चर का आपने कार्ड रखा हुआ है, वहां पे जाके आप कंप्लेन लॉन्च करेंगे। ऐसा करने से आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है उतने अमाउंट से लेके जो पेमेंट आपने नहीं किया बट किसी फ्रॉड की वजह से आपके कार्ड से डेबिट हो गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चलिए अब बात करते हैं लोन्स के रिगार्डिंग, कि अगर आपने कोई लोन लिया है, उसकी कोई ईएमआई देना आपसे मिस हो जाता है या आप उसको रीपे करने में चूक जाते हैं, तो जो हमारा सर्विसाई एक्ट 2002 है वो आपको राइट देता है कि ऐसे केसेस में भी जो बैंक के रिकवरी एजेंट होते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं, वो आपसे सम्मानपूर्ण तरीके से बात करेंगे और आपको पहले 60 दिन का समय दिया जाएगा अपने लोन को रीपे करने में। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं वो आपसे रिकवरी चालू कर सकते हैं, बट रिकवरी के लिए भी उनके पास टाइम होता है कि वो मॉर्निंग 7 AM से लेके 7 PM तक ही आपको कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी बैंक का अधिकारी आपसे असम्मान तरीके से बात कर रहा है या आपके साथ कोई भी ह्यूमिलेशन कर रहा है, तो उसकी कंप्लेन आप पुलिस थाने में दर्ज करा सकते हैं। तो लोन लेना वापस तो बैंक का अधिकार है, बट आपको ह्यूमिलेट करना बैंक का अधिकार नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको इस राइट के बारे में भी पता होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं जो आपको आपका फाइनेंशियल राइट बताने जा रहा हूँ वो रिलेट करता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की कमीशन के ऊपर। दोस्तों, आपने देखा होगा, आप सभी को पता होगा कि जो भी इंश्योरेंस एजेंट आपको पॉलिसी सेल करते हैं उनको एक हैवी अमाउंट ऑफ कमीशन मिलता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड ब्रोकर है तो उसको भी कमीशन मिलता है। तो ये आप सभी का अधिकार है कि कोई अगर आपको पॉलिसी बेच रहा है तो उसको कितनी कमीशन है ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आपको म्यूचुअल फंड बेच रहा है तो उस केस में भी उसकी कितनी ब्रोकरेज और कमीशन है वो भी पता होना चाहिए। तो जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है वो हमको ये राइट देता है कि हम अपने एजेंट से पता कर पाएं कि हमारी पॉलिसी लेने के अगेंस्ट में उसको कितनी कमीशन दी हुई है। बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया गया है कि अगर आपको ये जानकारी होती है तो हो सकता है इंश्योरेंस एजेंट जो आपसे कमीशन ले रहा है उसमें कुछ अमाउंट आपको छूट दे दे पॉलिसी प्रीमियम के टर्म में, या कुछ अमाउंट आपको बैक भी कर सकता है। तो ऐसे आप अपना बहुत ज्यादा अमाउंट बचा पाएंगे। दोस्तों, अगला राइट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात करेगा रियल एस्टेट से रिलेटेड। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पे आपको ईएमआई पे फ्लैट्स दिए जाते हैं, मीन्स आप एडवांस पेमेंट करते जाते हैं और जब फ्लैट का पोजेशन के लिए कंप्लीट रेडी हो जाता है तो आपको पोजेशन दे दिया जाता है। बट बहुत सारे केसेस में आपने पाया होगा कि आपने तो ईएमआई टाइम पे दी, बट बिल्डर के द्वारा जो आपको पोजीशन का टाइम था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब जिस समय पोजीशन की बात बोली गई थी वो पोजीशन आपको नहीं मिला। तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बिल्डर का भी पूरा ऑब्लिगेशन होता है कि आपको उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज देगा जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने ईएमआई पे ब्याज दिया था उसको फ्लैट का पोजीशन लेने से पहले। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पोजीशन नहीं दे पाएगा आपको, तो इस केसेस में आप रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, रेरा के पास कंप्लेन कर सकते हैं।
और कंप्लेन करके अपने पूरा पैसे को भी वापस पा सकते हैं। दोस्तों रेरा के पास अगर आपने कोई कंप्लेन करी है तो वो उसके पास रेगुलेशन होता है कि 60 दिन के अंदर उसको आपको कंप्लेन का ग्रीवियंस का रेजोल्यूशन देना ही देना है। तो अगर आपको ये राइट के बारे में पता है तो अपना रियल एस्टेट में फंसा हुआ पैसा आप वापस निकाल पाएंगे। दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक में रखे हुए लॉकर फैसिलिटी के ऊपर। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आप लॉकर लेने जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि लॉकर को आपको अपने सेविंग अकाउंट के साथ में जो है लिंक करना पड़ेगा और आपका लॉकर रेंट जो है वो सेविंग अकाउंट से ही ऑटो डेबिट हो जाएगा। ऐसा ना करने पर वो आपसे बोलते हैं कि अगर आपको हमारी बैंक में लॉकर चाहिए तो आपको क्या आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए हमारे बैंक के साथ। बट दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लॉकर लेने के लिए आपको कोई भी सेविंग अकाउंट या कोई भी अलग से कोई भी इंश्योरेंस या पॉलिसी बैंक से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉकर लेना चाहते हैं तो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि आप बैंक में सिर्फ इंडिविजुअल लॉकर भी ले सकते हैं। तो अगर कोई बैंक वाला आपसे कहता है कि आपको सेविंग अकाउंट खोलने की ज़रूरत है हमारे साथ एक लॉकर लेने के लिए, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि ये आपके राइट्स के अगेंस्ट है, वो आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो अगली बार जब आप लॉकर लेने जाइएगा तो आप इस राइट को पूरा ध्यान रखिएगा। इस राइट को ध्यान रख के आप ये कर सकते हैं कि आप अननेसेसरी सेविंग अकाउंट खोलने से बच पाएंगे। दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा दिया हुआ एक राइट, जो राइट आपको देता है कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो वहां पे आपको जो टोटल अमाउंट है वो पे करना है, प्लस जो GST लग रहा है वो पे करना है। बट आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं वो उसमें एक सर्विस चार्ज भी लगा देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो लगाया हुआ सर्विस चार्ज सरकार के पास नहीं जाता, वो सर्विस चार्ज जो है वो रेस्टोरेंट ओनर के पास ही जा रहा है। तो आप हर बार ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सर्विसेज उस रेस्टोरेंट की पसंद आई है और आप वॉलंटरी वो पेमेंट करना चाहते हैं तो ही वो पेमेंट आप करेंगे, अदरवाइज आप उस सर्विस चार्ज को रिमूव करने का रेस्टोरेंट ओनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो अगर ये सर्विस चार्ज रिमूव नहीं करेगा तो आप इसके अगेंस्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंप्लेन भी लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितने भी राइट्स बताए वो सारे राइट्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत ही मदद करेंगे। तो दोस्तों मैंने आज आपको जो फाइनेंशियल राइट्स बताए हैं मैं आशा करता हूँ ये सारे राइट्स आपका बहुत सारा जो पैसा है उसको बचाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो बनाएगा आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कुछ और बेहतर। धन्यवाद।